क्या वाकई 5,000 से शेयर बाजार में शुरुआत की जा सकती है? क्या इतनी छोटी सी रकम से आपको सच में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, या यह सिर्फ इंटरनेट पर चल रहा एक और झूठा सपना है? आपने जरूर सुना होगा, 5,000 लगाओ और करोड़पति बन जाओ। लेकिन आज हम इस वीडियो में इस दावे की गहराई तक जाएंगे। हम बात करेंगे पूरी सच्चाई की, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन की और उन खतरनाक गलतियों की जो लोग अक्सर 5,000 से निवेश की शुरुआत करते समय करते हैं। अगर आपके पास आज सिर्फ 5,000 हैं और आप सोच रहे हैं कि यह आपकी इन्वेस्टिंग की यात्रा का पहला कदम हो सकता है, तो यह वीडियो आपके सपनों और हकीकत के बीच का पुल बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सवाल का सीधा जवाब, हाँ, आप बिल्कुल 5,000 से शेयर बाजार में निवेश शुरू कर सकते हैं। आज के डिजिटल जमाने में एक डीमैट अकाउंट खोलना किसी सोशल मीडिया अकाउंट को बनाने जितना ही आसान हो गया है। और इस छोटी रकम से शुरुआत करने के फायदे भी हैं, खासकर अगर आप एक बिगिनर हैं। यह आपको बिना बड़ा रिस्क लिए बाजार को समझने का, उसकी चाल को सीखने का और सबसे जरूरी निवेश की आदत डालने का एक शानदार मौका देता है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह 5,000 आपको कुछ ही महीनों में लखपति बना देंगे, तो यहीं पर आपको हकीकत को समझना होगा। शेयर बाजार कोई लॉटरी नहीं है, यह एक बिजनेस है जहां सब्र, ज्ञान और सही रणनीति की जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि 5,000 से शुरुआत करने के सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित तरीके क्या हैं? आपके पास मुख्य रूप से 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है डायरेक्ट स्टॉक्स। आप सीधे किसी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छी कंपनियों के शेयर तो बहुत महंगे होते हैं, 5,000 में क्या आएगा? यहीं पर काम आती है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की तकनीक। कई ब्रोकर्स आपको महंगे शेयरों का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने की सुविधा देते हैं। यानी आप 5,000 में भी TCS, HDFC बैंक या रिलायंस जैसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में हिस्सेदार बन सकते हैं। दूसरा और बिगिनर्स के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसी बड़ी गाड़ी की तरह है जिसमें आप जैसे कई लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और उस गाड़ी को एक प्रोफेशनल ड्राइवर, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, चलाता है। वह आपके पैसे को रिसर्च करके अलग अलग अच्छी कंपनियों में लगाता है। आप 500 या 1,000 महीने की SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से भी शुरुआत कर सकते हैं। 5,000 की रकम से आप एक मुश्त लंप सम निवेश भी कर सकते हैं। यह तरीका आपके रिस्क को कम कर देता है, क्योंकि आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर बढ़ जाता है। तीसरा रास्ता है ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसे आप म्यूचुअल फंड का छोटा भाई समझ सकते हैं, जिसे आप शेयर की तरह ही खरीद और बेच सकते हैं। अगर आप पूरे निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में एक साथ निवेश करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ एक निफ्टी 50 ETF खरीद सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को तुरंत डाइवर्सिफाई कर देता है और इसका खर्च भी बहुत कम होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, रिटर्न कितना मिलेगा? शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म औसत रिटर्न लगभग 12% से 15% सालाना रहा है। चलिए एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप अपने 5,000 को ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां आपको औसतन 15% का सालाना रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद आपके यह 5,000 लगभग 20,225 बन जाएंगे। 20 साल बाद यही रकम लगभग 81,800 हो जाएगी। यह रकम शायद आपको बहुत बड़ी न लगे, लेकिन यहां जादू एक बार के निवेश का नहीं बल्कि लगातार निवेश करने का है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5,000 की SIP करते हैं और आपको 15% का रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में आप कुल 6 लाख निवेश करेंगे और आपकी रकम बढ़कर लगभग 14 लाख हो जाएगी। 20 साल में आप कुल 12 लाख निवेश करेंगे और आपकी रकम बढ़कर लगभग 75,81,000 हो जाएगी। यही है कंपाउंडिंग की ताकत, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। बिगिनर्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे उनके यह 5,000 बढ़ने की बजाय डूब जाते हैं। सबसे बड़ी गलती नंबर 1, रातों रात अमीर बनने का सपना देखना। लोग अक्सर पेनी स्टॉक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो शेयर जिनकी कीमत 1, 2 या 5 रुपए होती है। उन्हें लगता है कि कम पैसे में ज्यादा शेयर मिल जाएंगे, और अगर 2 रुपए का शेयर 4 रुपए का हो गया तो पैसा डबल। लेकिन वे यह नहीं समझते कि जो कंपनियां इतनी सस्ती हैं वे अक्सर दिवालिया होने की कगार पर होती हैं।
यह निवेश नहीं, जुआ है और इसमें 99% लोग अपना पैसा गंवाते हैं। याद रखिए, शेयरों की संख्या से अमीर नहीं बनते, शेयरों की क्वालिटी से बनते हैं। गलती नंबर 2, बिना रिसर्च के निवेश करना। किसी दोस्त, रिश्तेदार या किसी यूट्यूब वीडियो में सुनकर किसी भी शेयर में पैसा लगा देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। निवेश करने से पहले कंपनी के बारे में जानें, वह क्या करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या वह प्रॉफिट कमा रही है और भविष्य में उसके बढ़ने की क्या संभावना है। गलती नंबर 3, डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज करना। अपना सारा 5,000 एक ही शेयर या एक ही सेक्टर में लगा देना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर वह कंपनी या सेक्टर डूब गया तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए अपने पैसे को हमेशा अलग अलग जगहों पर बांटकर लगाएं। तो एक बिगिनर के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए? सीखने पर फोकस करें। निवेश करने से पहले सीखने में समय लगाएं। किताबें पढ़ें, अच्छे फाइनेंशियल ब्लॉग्स और यूट्यूब चैनल देखें। SIP से शुरुआत करें। हर महीने एक छोटी रकम जैसे 1,000 या 2,000 किसी अच्छे इंडेक्स फंड या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए लगाना शुरू करें। यह आपको अनुशासन सिखाएगा। धैर्य रखें। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बाजार गिरने पर डर कर अपना पैसा न निकालें। याद रखिए, आप एक लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, 100 मीटर की दौड़ के नहीं। एक लक्ष्य बनाएं। निवेश बिना लक्ष्य के, बिना पते की चिट्ठी की तरह है। तय करें कि आप यह पैसा क्यों जोड़ रहे हैं। क्या घर खरीदने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए? अंत में एक बात साफ समझिए, 5,000 से अमीरी की शुरुआत होती है, अमीरी की गारंटी नहीं। यह आपके फाइनेंशियल सफर का पहला कदम है, मंजिल नहीं। अगर आप सब्र, अनुशासन और लगातार सीखने की आदत के साथ इस छोटी सी रकम को बाजार में लगाते हैं तो यह सिर्फ आपके पैसे को ही नहीं बल्कि आपकी पैसों को लेकर पूरी सोच को बदल देगा। आप एक खर्च करने वाले स्पेंडर से एक निवेशक, इन्वेस्टर बन जाएंगे और यही सबसे बड़ा बदलाव है। तो ओवरनाइट मिलियनेयर बनने का सपना छोड़कर एक स्मार्ट और अनुशासित निवेशक बनने का सफर आज से ही शुरू कीजिए। अगर आपने अपनी निवेश की यात्रा शुरू कर दी है या आज से करने की सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और भविष्य में ऐसी ही और सच्ची और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सलाह के लिए मनी मैग्नेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।